हेलो एंड वेलकम टू आवर इकरा जीएस क्लासेस। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स को बहुत ही आराम आराम से लेके चल रहे हैं और पेज नंबर 32 से शुरू करना है। पेज नंबर ऑलरेडी 31 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। पेज 1 से लेके 31 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। एमसीक्यू 810 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। नवंबर मंथ का वन लाइनर मैंने कंप्लीट कर दिया है। और बाकी जो बचा हुआ है वो सब हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं ना। आप लोग अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, भूलेंगे नहीं। अभी सामने से अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करेंगे वीडियो को। दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करेंगे, एक दो ग्रुप में शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं हम लोग कि केंद्र सरकार की योजनाएं और पूर्ण परिचय। जैसे नमामि गंगे योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया था। तो इसका आरंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 मतलब 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ क्या है इससे? तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। नेक्स्ट है हमारा कि मेक इन इंडिया। क्या मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये भी 2014 में हुआ था, 25 सितंबर 2014 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अगला है हमारा सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत भी 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ था। उद्देश्य है इसका कि प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2026 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। ये था आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट हमारा मिशन इंद्रधनुष अभियान। ये शुरू हुआ था आपका 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था इसका कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 6 बीमारियों 7 बीमारियां, सॉरी माफ करेंगे, 7 बीमारियां थी। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पीलिया, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। नेक्स्ट हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। देखिए अब तक मैंने जितना योजना पढ़ा ये सब 2014 की योजना है। 2014 का मतलब जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तब। जैसे याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, नमामि गंगे योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना, मिशन इंद्रधनुष अभियान। ये सब जब सरकार बनी तभी ये सारा का सारा स्टार्ट कर दिया गया। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ जस्ट एक ट्रिक की तरह। नेक्स्ट हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये भी आपका 2015 में मतलब सरकार बनने के जस्ट 1 साल के बाद, 1 साल के बाद नहीं मतलब लगातार चल ही रहा था योजना। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो 8 अप्रैल 2015 को, ये भी 2015 में। मुद्रा का मतलब क्या है? माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये ध्यान रखना है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है इसका। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकाश प्रकार मतलब ऋण के प्रकार जो होंगे शिशु, किशोर और तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000 रुपए का ऋण मिलेगा, किशोर के तहत 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, और जब हम बात करेंगे वरुण के तो 10 लाख तक के लोन देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है हमारा अटल पेंशन योजना। ये भी 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत 18 से 40 के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये अटल पेंशन योजना? 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए, मतलब बैंक में अपना पैसे जमा करेंगे, उस आधार पर 1 से लेकर 5,000 तक उनको पेंशन मिलेगा।
अमृत योजना का शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन बनाने, 500 शहर में आधारभूत सुविधा का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है इसमें। ध्यान रहे, शहरी इलाकों में अमृत योजना जो है वो शहरी इलाकों के लिए है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा स्मार्ट सिटी मिशन। इसकी शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को। उद्देश्य था इसका 100 शहर का चयन कर विकास करना, ठीक है ना, सिंगापुर के सहयोग से। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या था इसका, तो 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना। नेक्स्ट मिशन है हमारा डिजिटल इंडिया मिशन। इसकी भी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है हमारा स्किल इंडिया मिशन। इसकी शुभारंभ हुई थी 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या था इसका, तो 2022 तक देश के युवा को कौशल विकास करना। नेक्स्ट हमारा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। 25 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना किस चीज के लिए है, तो गांव में बिजली के लिए, बिजली पहुंचाने के लिए। सागरमाला परियोजना, ये भी 31 जुलाई 2015 को। बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। नेक्स्ट हमारा उदय योजना, 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। कोयला और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। और उद्देश्य क्या है इसका, तो बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। नेक्स्ट हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन। ये 22 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 33 की। पेज नंबर 33 में भी स्कीम ही चल रहा है हमारा, सेतु भारतम योजना। तो सेतु भारतम योजना जो है उसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग सहित बनाने रेलवे को क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ये शुरू किया गया है। स्टैंड अप इंडिया, इसका शुभारंभ किया गया है आपका 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है नई कंपनियां स्थापित करने हैं तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट है आपका उड़ान योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक, देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका शुरुआत किया गया था 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। इसका शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। और उद्देश्य क्या है इसका, गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैशलेस रहित स्वास्थ्य सुविधा। नेक्स्ट है इसमें वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 3 नवंबर 2017 को। और स्पर्श स्पर्श इसका नाम है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी।
इसका मतलब क्या, ये स्कीम क्या है, तो छठी से लेके 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ क्या होगा इसका, अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है, तो 21 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था इसको। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न देना। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको बोलते हैं सौभाग्य योजना। 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था इसको। देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट हमारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना, और यह सहायता 2-2 हजार रुपए करके 3 समान किस्तों में दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र कौन होंगे, तो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। और इसका लाभ किसको मिलेगा, तो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से। लाभ किसको मिलेगा इसको, तो 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। पात्रता क्या है इसकी, तो 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। नेक्स्ट हमारा अग्निपथ योजना। योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी। योग्यता क्या है इसका, तो 10वीं से 12वीं पास और आयु की जिनका 17 साल, 17.5 साल से लेके 21 साल या 23 वर्ष हो। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीर को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से शुरू किया गया इसको। उद्देश्य क्या है इसका, तो पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके तहत 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा पीएम जनमन योजना। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा झारखंड से किया गया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अब महाअभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी अवधि 2023-24 से लेकर 25-26 तक है। बात करें तो कुल 24,104 करोड़ रुपए के परिपक्व वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ रुपए होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा, इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपए तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले चैप्टर पेज नंबर 34
तो यहाँ पे है आपका केंद्रीय योजना, केंद्रीय योजना कार्यक्रम एक नजर में। जैसे वही सब योजना जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसको एक लाइन में देख लेते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट था उधर डिटेल में देखे थे। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया भी 2014 का है। स्वच्छ भारत मिशन 2014, मिशन इंद्रधनुष 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, अटल पेंशन 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015, अमृत योजना 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 2015, स्किल इंडिया मिशन 2015, दीनदयाल उपाध्याय 2015। सिर्फ ये ध्यान रखना, डेट याद रखेंगे आएंगे तो बाकी भी सब कुछ भूल जाएंगे। भारतमाला परियोजना 2015, वन रैंक वन पेंशन योजना 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब यहां से 2016 शुरू हो जाता है, फसल बीमा योजना 2016, स्टार्टअप इंडिया 2016, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूअर्बन मिशन 2016, सेतु भारतम परियोजना 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016। अब देखिए 2016 वाला जितने सारे स्कीम है जरा सा ध्यान दे के अगर देखेंगे तो ये थोड़ा शहरी टाइप का दिखेगा। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहले फसल लगाएंगे फिर स्टार्टअप करेंगे तब तो शहर बसाएंगे ना। उसके बाद रेलवे क्रॉसिंग से हम लोग हटाएंगे, रेलवे क्रॉसिंग को मतलब बिना क्रॉसिंग वाला रेलवे लाइन बनाएंगे। उसके बाद उज्ज्वला योजना बनाएंगे बिजली के लिए, ने गैस वाला। और उड़ान स्कीम उसके बाद शुरू होता है, उड़ान स्कीम 2017, उड़े देश का आम नागरिक। तब तो प्लेन में उड़ेंगे ना, पहले खेती किए फिर स्टार्टअप किए फिर शहर बसाए फिर रेलवे क्रॉसिंग, उसके बाद उज्ज्वला, फिर उड़े देश का आम नागरिक। ऐसा ध्यान रखने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बता दी। वय वंदना योजना 2017, सहज बिजली घर योजना सौभाग्य 2017, स्पर्श योजना 2017, भारत योजना भारत नेट योजना 2017, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2017, वन धन योजना 2018, आईपीपीबी 2018, पीएम आशा 2018, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 2018। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019, प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2019, जल जीवन मिशन 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019, गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020। नेक्स्ट है हमारा कि पीएम स्वनिधि योजना 2020, नई शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2020। नेक्स्ट है हमारा कि पीएम वाणी योजना 9 सितंबर 2020 को, ग्राम उजाला योजना 2021, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2021, पीएम युवा योजना 2021, सेज कार्यक्रम 2021, जान है तो जहान है अभियान 2021, निपुण भारत कार्यक्रम 2021, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2021, अमृत 2.0 2021, पीएम मित्र योजना 2021, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2021, स्वनिधि से समृद्धि योजना 2022, श्रेष्ठ योजना 2022, अग्निपथ योजना 2022, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 2022, पीएम श्री योजना 2022। नेक्स्ट है हमारा कि युवा 2.0 2022, टेली मानस 2022, मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से। तो ये है आपका 2022 में डिजिटल शक्ति 2022, अमृत भारत स्टेशन योजना 2022, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2023, याद रखना इसको, आरोग्य मैत्री 2023, जल जन अभियान 2023, 75-25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 2023, अमृत धरोहर योजना 2023, विवाद से विश्वास भी 2023 वित्त मंत्रालय के द्वारा, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये भी वित्त मंत्रालय के द्वारा
2023 में। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023, पीएम जन मन योजना 2023 में, पीएम सूर्योदय योजना ये भी 2023, पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना ये 2024 में, एनपीएस वात्सल्य योजना 2024 का, पीएम ई ड्राइव योजना ये 2024 का, पीएम इंटर्नशिप योजना 2024, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना 2024, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 2024, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लागू 2025, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 2025, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, एकीकृत पेंशन योजना 2025। तो ये हमारा पेज नंबर 34 भी कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं पेज नंबर 36 पे, 35 पे, सॉरी 34 कंप्लीट। ये राज्य सरकार की योजना 2024-25, जैसे उत्तर प्रदेश की योजना है, एक तो है हमारा मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम, बफर में सफर योजना, और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना ये राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्यमों को स्थापित करने में सहायता करने के लिए ही। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम ये ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। बफर में सफर योजना ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान ये शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश की देखते हैं, सीएम लाडली बहना आवास योजना। लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उसके बाद है ई स्कूटी योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार की है। और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार की है। अब देख लेते हैं कि सीएम लाडली, तो लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और ई स्कूटी योजना के तहत, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र और एक छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना क्या है? तो ये किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। नेक्स्ट हमारा छत्तीसगढ़ की योजना की बात करें तो महतारी वंदना योजना और मुख्यमंत्री मितान योजना। महतारी वंदना योजना क्या है? तो इसके तहत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री मितान योजना। इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा सरकार का। उड़ीसा गवर्नमेंट की कौन कौन सा है? तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। कक्षा 9 से लेके 11वीं में दाखिले लेने वाले एससी छात्रों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए। एक मरा परियोजना सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है। ये कालिया योजना छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। सुभद्रा योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना, सुभद्रा योजना की। नेक्स्ट हमारा कर्नाटक सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, युवा निधि योजना, कुसुम सी सौर योजना और प्रगति पथ योजना। ये चार जो है वो कर्नाटक सरकार की योजनाएं हैं। जैसे मुख्यमंत्री विद्या शक्ति क्या है? तो ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना। युवा निधि योजना क्या है? तो बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कुसुम सी और सौर योजना, कुसुम सी सौर योजना क्या है? सौर इकाइयां स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना। प्रगति पथ योजना क्या है? तो ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए ये पहल किया गया है गुजरात कर्नाटक सरकार द्वारा। नेक्स्ट हमारा गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई इसकी नमो श्री योजना, नमो सरस्वती योजना, श्रमिक बसेरा योजना और सोनी योजना। नमो नमो लगा है, इसका मतलब समझ लीजिए गुजरात का है ये। नमो श्री योजना क्या है? तो गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता देना।
नमो सरस्वती योजना क्या है? तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर 11वीं कक्षा के लड़कियों के लिए। और उसके बाद है श्रमिक बसेरा योजना। इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपए प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सोनी योजना क्या है? तो किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों को पूर्ति करने के लिए बिजली की आपूर्ति हेतु। नेक्स्ट है हमारा झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है? तो इसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रति माह 1,000 रुपए मिलेंगे। और अबुआ आवास योजना, इसके तहत 1.5 लाख रुपए, सॉरी, 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्ष में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराया जाएगा। तेलंगाना सरकार के द्वारा इंदिरा सौरागिरी जला विकास योजना, इंदिरामा आवास योजना, राजीव युवा विकासम योजना, रायथू भरोसा योजना। तो इंदिरा सौरागिरी जला विकास योजना क्या है? आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। इंदिरामा आवास योजना क्या है? तो ये आपका गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना। और राजीव युवा विकास योजना क्या है? तो राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। राइथू भरोसा योजना, तो किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना। हर किसान को 1,20,000 नहीं, 12,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रदान करना। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो सबसे पहला शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम, तो आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना। और नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वाले को प्रति माह 2,000 रुपए पेंशन के रूप में प्रदान करना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पेज नंबर 36 पे। यहाँ पे भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जैसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महाकाल नालम योजना, और है आपका कलैगनार महिला पात्रता योजना। तो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना, यह है आपका मकाकल नालम योजना। दूसरा योजना था तमिलनाडु का कलैगनार महिला पात्रता योजना। तो राज्य के 1 करोड़ महिला अभ्यर्थी को प्रति माह 1,000 रुपए के भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो इसमें बली राजा फसल सहायता योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, लेक लड़की योजना, लाडला भाई योजना। बली राजा फसल सहायता योजना क्या है? तो किसानों को प्रति आपदा के कारण फसल के नुकसान के लिए तत्काल सहायता देना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इस योजना में संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक मिलेंगे। लेक लड़की योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लड़का भाई योजना, जिसके तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपए प्रति माह, डिप्लोमा करने वाले को 8,000 रुपए प्रति माह, और ग्रेजुएट करने वाले युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा सरकार के द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना, एक पेड़ माँ के नाम योजना, और गवाह सुरक्षा योजना। तो लाडो लक्ष्मी योजना क्या है? तो 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,100 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक पेड़ नाम माँ के अभियान क्या है? तो वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। गवाह सुरक्षा योजना क्या है? गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा गोवा का, तो गोवा राज्य का गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश एक परिवार एक उद्यमी योजना, NTR भरोसा योजना, दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना, और थल्लिकी वंदनम योजना।
एक परिवार एक उद्यमी योजना क्या है? तो हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना का मतलब क्या है? कि राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए। दीपम 2.0 क्या है? तो निःशुल्क सिलेंडर योजना, महिलाओं को प्रति वर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु। थल्ली की वंदना योजना, तो स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को सालाना 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तराखंड सरकार के द्वारा उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना और ए हेल्प कार्यक्रम। तो उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना क्या है? तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना, तो यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। ए हेल्प कार्यक्रम, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, हिम उन्नति योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहित योजना और मुख्यमंत्री सबल योजना। अगर बात करें राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, तो बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। हिम उन्नति योजना, तो राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री विद्या प्रोत्साहित योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट हमारा लद्दाख। लद्दाख का क्या है? तो कुनस्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु। असम सरकार की योजना है निजुत मोइना योजना और अरुणोदय 2.0 योजना। निजुत मोइना योजना क्या है? बाल विवाह को रोकने तथा कॉलेज की लड़कियों का वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। अरुणोदय 2.0 योजना क्या है? राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। बिहार सरकार के देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, एईडी जो होगा, बिहार दरोगा का एग्जाम होगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना और मिशन दक्ष योजना। तो ग्रुप मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना क्या है? तो 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, तो गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति माह 15,000, संगीतकारों को 7,500 एवं विद्यार्थियों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। मिशन दक्ष क्या है? तो 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। पंजाब सरकार की बात करें तो लोक मिलनी योजना और स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, जनसंपर्क बढ़ाना तथा लोक मिलनी योजना का उद्देश्य क्या है? तो जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट क्या है? तो कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस ऑफ अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा की बात करें तो सीएम 7 योजना और सीएम 4 श्रमिक कल्याण प्रकलन योजना, इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और राज्य में 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 37 पे। ये हमारा पेज नंबर 37 आर्थिक परिदृश्य, यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो शुरू करते हैं इसको। शुरू करते हैं तो ये आर्थिक परिदृश्य हमारा एचडीएफसी बैंक जो है 2025 में भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया। ये गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एनवीडिया $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट हमारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। हिंदुस्तान लिमिटेड
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तेलंगाना सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हुआ है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। नेक्स्ट है केदारनाथ रोपवे को प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा यानी सऊदी अरब में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शन सेजेक्स 2025 की शुरुआत की है। नेक्स्ट है आरबीआई ने 13 दिसंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए के स्मारक सिक्का जारी किया है। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट है जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है, 5% और 18%। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हो गई है। नेक्स्ट है हमारा अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.86 ट्रिलियन हो गया है। देश का विदेशी व्यापार भंडार घटकर 690.72 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट हमारा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है। नेक्स्ट हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है, पहला बांग्लादेश पे। ऑटोमोबाइल में तीसरा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। नेक्स्ट हमारा मलेशिया राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। कौन? मलेशिया। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की है। नेक्स्ट हमारा टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है, और लेकिन एचडीएफसी 2025 एचडीएफसी बैंक जो है वो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है अब टाटा को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा ड्रूल्स भारत की पहली पेड फूड यूनिकॉर्न बनी। केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। नेक्स्ट है हमारा कि फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनएनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। नेक्स्ट हमारा भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। नेक्स्ट है सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की है। अगला है हमारा कि भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अगला हमारा अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.5% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5%। रेजर पे ने डिजिटल भुगतान के क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है। टर्बो यूपीआई प्लगइन। नेक्स्ट हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है।
नेक्स्ट हमारा संघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बनी है। नेक्स्ट हमारा जस्ट पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। नेक्स्ट हमारा जीएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। नेक्स्ट है 2000 रुपए से अधिक यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं मिलेगी। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। एसबीआई के वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए गए। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। नेक्स्ट हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। डीएमआरसी ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है आरबीआई के लेन देन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गया है। बिमटेक डिजिटल करेंसी बिमक्वाइन की शुरुआत की है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। नेक्स्ट है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई पेंट्रॉस योजना शुरू की है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना। तो अगला पेज हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या है। पहला कि गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खोला गया है और शोरूम महाराष्ट्र में खोला गया है। अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे, ये इधर ही तो पढ़े थे ना हम लोग अभी। जस्ट वन सेकेंड। डीबीएस महिला कार्यबल तेलंगाना, एनवीडिया। जस्ट वन सेकेंड, इसको एक बार देख ले तो फिर याद आ जाए। हाँ, टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। तो शोरूम कहाँ पे खोला है? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। और टेस्ला सेंटर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम। भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है, जिसे आईआईटी बॉम्बे के पी क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। अगला है हमारा न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट हमारा भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में ओपन एआई ने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। तो एटलस किसने लॉन्च किया? तो ओपन एआई ने। जैसे गूगल एक ब्राउजर है, उसी तरह से एटलस भी एक ब्राउजर है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री 2 है। कहाँ पे है ये? अंटार्कटिका में बनाया जा रहा है। चौथा है, 3 ऑलरेडी है स्टेशन। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में खोला जाएगा। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम है। इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है आपकी गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल
नैनो बनाना लॉन्च किया है। नैनो बनाना ये भी इमेज एडिटिंग टूल है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोटेक बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला आई स्टेम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कालीकट बन गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रीब खोजा गया है। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। कौन? अनंत टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिका है। नेक्स्ट है भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। नेक्स्ट हमारा देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया जाएगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा डीएसटी चावल वन विकसित की है। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हमारा भारत सरकार ने भारत का पहला एआई वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया है। नेक्स्ट है एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने एल लामा 4 लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने डायर उल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। नेक्स्ट है हमारा सी डॉट ने आईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है गूगल ने जेम्मा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क की एआई कंपनी एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया गया है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। नेक्स्ट है नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। तो एथेना एक चंद्र मिशन है और किसका है? नासा का। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला गया है। नेक्स्ट है टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। ध्यान रखना है अनंत कैंपस जो है वो कैंपस बेंगलुरु में किसका है? गूगल का है। अंबानी का नहीं जोड़ देंगे, अनंत अंबानी से। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। नेक्स्ट हमारा चीन और अमेरिका के बाद भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रदान प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है हमारा केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का आवरण किया है। नेक्स्ट है ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया है। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनॉक दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा गोवा में भारत का पहला
प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावरण किया गया, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। नेक्स्ट है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया का सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 39, और ये रक्षा से संबंधित है, रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। नेक्स्ट है, भारत पहला है कि भारतीय सेना 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। नेक्स्ट हमारा, सीमा सुरक्षा बल के ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्काई स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। नेक्स्ट है हमारा, मिनिटमैन 3 नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट है कि रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है। नेक्स्ट, साउथ कोरिया ने यूनूम 5 नामक मिसाइल का अनावरण किया है। राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई है। नेक्स्ट है हमारा, रूस के न्यूक्लियर पावर्ड बुरेविस्टिनिक नामक मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोन नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा, शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय से पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम प्रणाली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में ध्यान रखना, 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ है। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में आईएनएस अरावली में शामिल किया है। नेक्स्ट है हमारा, यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। किसने? यूक्रेन ने। संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना के रख रखाव प्रमुख नियुक्त हुए हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद एडीसी ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट 70A के तहत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी प्रोजेक्ट 70A के तहत विशाखापत्तनम के भारतीय नौसेना में शामिल हुए। नेक्स्ट है हमारा, ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया है। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 70A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है गार्डन रिच शिपयार्ड, जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया है। नेक्स्ट हमारा, कि रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने उड़ीसा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट हमारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र सचेत का जलावरण किया है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक मिग 21 लड़ाकू विमान को रिटायर्ड करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के लिए अमेरिकन से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिम मोर्चे यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा, गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम SW सैलो वाटरक्राफ्ट अजय लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट आईएनएस निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया है। नेक्स्ट हमारा, आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर बनी है।
आस्था पूनिया भारतीय पहली महिला फाइटर। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक स्वदेशी आतंकवादी संगठित संगठन घोषित किया है। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में नया स्टील युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना को विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि रक्षा क्षेत्र में CPSC MIL AVNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 में दर्जा दिया गया है। क्या है? CPSI MIL और AVNL और IOL इंडियन ऑयल ऐसे कुछ होगा IOL। अगला हमारा कि औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कॉन्डियन का नौसेना में शामिल किया गया है। इगला S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। देश का पहला तटीय एवं उथले थल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी नेपाल के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR SAM का उड़ीसा से परीक्षण किया। नेक्स्ट है हमारा भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ शौर्य वेदनाम उत्सव। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पेज नंबर 40 पे, जो है हमारा अंतरिक्ष से रिलेटेड है। इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ओमान ने पहली सैटेलाइट ओमान SAT-1 एयरबेस की मदद से लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा गोदरेज एयरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव स्टेट L110 110 विकास इंजन सौंपा है। कुंचला कैवलरेडी भारतीय को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन परीक्षण के लिए चुना गया है। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। भारत ने LVM-3 M5 रॉकेट में से सबसे भारी कॉमसेट CMS-03 का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम 2025 PN7 है। नेक्स्ट है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला मल्टी कैंसर EO सैटेलाइट गैलेक्साई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सलरेशन प्रोब मिशन को नासा ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश राज्य के अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 19वें चंद्रमा की खोज की है। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI विकसित किया।
रूस 2036 तक शुक्र ग्रह पर ओनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। चीन ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लानियू का पहला परीक्षण किया है। नेक्स्ट है हमारा 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इसरो और नासा ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियम 4 मिशन का पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने 18 दिन की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। 18 दिन। नेक्स्ट हमारा इजराइल ने अमेरिका के केनेवरल में स्पेसएक्स के फल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह DRO-1 का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा डांगेटी जानवी नासा ने एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। नेक्स्ट है हमारा कि हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि शुभांशु शुक्ला जो है अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष में जाने वाले, लेकिन अगर बात करें अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले तो पहले, क्योंकि पहले जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो है वो राकेश शर्मा है। नेक्स्ट हमारा शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। इनमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे, जिसमें अमेरिकी पेंगी विट्सन, पोलैंड के स्वालोज उजनास्की और हंगरी के टिबार कपू शामिल हैं। नेक्स्ट है एलन मस्क का स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा इसरो का 101वां मिशन PSLV C61 और EOS-9 था, जिसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था, जो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हुआ। बांग्लादेश नासा के आर्टिमस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रैम 2 मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को वुच वुलमोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग अमेरिका और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव रूस 2086 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए। वे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। नेक्स्ट है हमारा 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। जापान के मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। एक्सियम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया। इसरो ने श्री हरिकोटा के PSLV C60 द्वारा स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे ग्रह SDX-01 और SDX-002 को लॉन्च किया है। स्पेडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। भारत स्पेस से डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। डॉकिंग का मतलब दो सैटेलाइट को ऊपर ले जाके जोड़ना आपस में, जो क्योंकि एक स्टेशन बनाने के लिए स्पेस में तो पूरे स्टेशन को तो नहीं ले जा सकते अंतरिक्ष में,
इसलिए छोटे छोटे चीजों को ले जाके और ऊपर में ज्वाइन करना, उसको बोलते हैं डॉकिंग। गूगल समर्पित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह फायरफ्लाइज लॉन्च किया है। इसरो ने पीएसएलवी C-59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए की प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रेक्षण प्रक्षेपण किया है। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा एवं 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। नेक्स्ट हमारा, जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लोग्नोसैट लॉन्च किया है। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह जीसैट 20 का सफल प्रक्षेपण अमेरिका केप कैनावेरल से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोबो 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के सहयोग से नासा स्पेस क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यहां से हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।